ठीक है, वापिस अपने टॉपिक की ओर चलते हैं अपन। हम बात कर रहे थे किसकी, रासायनिक गुणों की, रासायनिक अभिक्रियाओं की। ठीक है, जिसमें हम पढ़ रहे थे क्या, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया, यानी लेंथेनाइड +3 ऑक्सीकरण अवस्था, इनकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था है। इसमें हाइड्रोजन के साथ जब ये अभिक्रिया करेगा तो किसके रूप में करेगा, हाइड्राइड के रूप में करेगा। तो हाइड्राइड का चार्ज क्या होता है, H-1। Ln+3 H-1 से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, LnH3 बनाएगा। क्या बन गया, लेंथेनाइड हाइड्राइड। सीरियम होता तो सीरियम हाइड्राइड, और ल्यूटीशियम होता तो ल्यूटीशियम हाइड्राइड। इस तरह से 14 के 14 एलिमेंट को हम एलेन की जगह पर रख सकते हैं, सभी की सेम अभिक्रियाएं। अब ये बनता है यहाँ LnH3। यहां पर मैंने एक अभिक्रिया और दे रखी है शीट के अंदर आपको। ये जब इसके साथ में इतना ताप मत दो, सामान्य अभिक्रिया करवाई, कम ताप पर करवाई, तो करवाने पर क्या बनता है, LnH2 बनता है। तो ये क्या है, इतने ताप पर नहीं बन रहा है, कम ताप पर बन रहा है। ये अभिक्रिया कहलाती है अरस समीकरण मितीय। अरस समीकरण मितीय, मैंने पीछे की तरफ बोर्ड पे उसमें ब्रैकेट के अंदर लिख भी रखा है आपको, तो शीट के अंदर। अरस समीकरण मितीय का अर्थ मैंने आपको पहले भी समझाया था। मैंने कहा था कि जितना अमाउंट किसी रिएक्शन में अपन ने लिया है किसी चीज का, उतना का उतना ही बन जाए। जितना लिया है उतना का उतना ही बने, उससे ज्यादा ना बने, कम ना बने, तो वो क्या कहलाती है, रस समीकरण मितीय अभिक्रिया कहलाती है, स्टाइकियोमेट्रिक। और ये अभिक्रिया कैसी, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक, यानी बनना क्या चाहिए था LnH3, मगर बन क्या रहा है LnH2, तो अभिक्रिया कैसी हो गई, अरस समीकरण मितीय। बात समझ में आ गई क्या, याद रखो मत रखो कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, बस है इसलिए लिखा दी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हेलोजन से अभिक्रिया, और हेलोजन से जो अभिक्रिया है वो भी सेम केस चलेगा एकदम, कोई अंतर नहीं है ऐसा, क्योंकि लेंथेनाइडो की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, +3। और हेलोजन के रूप में क्या होती है, हेलोजन से अभिक्रिया। हेलोजन का नाम सुना है भाई आप लोगों ने, क्या क्या होती है हेलोजन? हेलोजन होती है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। चारों को अपन हेलोजन के रूप में पढ़ते हैं। यानी लेंथेनाइड +3 ऑक्सीकरण अवस्था में फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करे, चाहे क्लोरीन के साथ करे, ब्रोमीन के साथ करे, आयोडीन के साथ करे, इन सब पर तो -1 चार्ज ही होगा। चार्ज क्या रहेगा, -1, क्योंकि ये क्या है, हेलोजन। तो लेंथेनाइड पर चार्ज क्या है, +3, और हेलोजन जैसे फ्लोरीन के साथ करवा रहे हो आप रिएक्शन, ठीक है, फ्लोरीन के साथ कराओगे तो कैसे रिएक्शन करेगा, Ln+3, और फ्लोरीन पर क्या आएगा, -1, 1 यहां जाएगा, ये यहां जाएगा, क्या बनाएगा, LnF3, यही बनेगा क्या, लेंथेनाइड फ्लोराइड। क्लोरीन होता तो लेंथेनाइड क्लोराइड, ब्रोमीन होता तो लेंथेनाइड ब्रोमाइड, आयोडीन होता तो लेंथेनाइड आयोडाइड, सेम बनता। यानी सूत्र क्या होते हैं इनके, LnF3, LnCl3, LnBr3, LnI3, खत्म। इजी है रिएक्शंस। देखो अभी तो इजी रिएक्शंस आ रही है, जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे ना तब पता चलेगा आपको कि रिएक्शंस क्या होती है। ये तो बहुत सिंपल सी रिएक्शंस है। चलो आगे बढ़ते हैं, अधातुओं से अभिक्रिया। और अधातुओं के रूप में आपने नाम सुना होगा, जैसे नाइट्रोजन, सल्फर, कार्बन, ये सब क्या है, अधातु। अधातुओं से अभिक्रिया, अधातुओं के रूप में हम किस किस से करवा रहे हैं, जैसे हम करवा रहे हैं एक तो नाइट्रोजन से, एक करवा रहे कार्बन से, एक करवा रहे सल्फर से। लेंथेनाइड +3 ऑक्सीकरण अवस्था में एक अभिक्रिया करवा दी हमने नाइट्रोजन के साथ, एक अभिक्रिया करवा दी कार्बन के साथ, एक करवा दी किसके साथ, सल्फर के साथ। 3 अभिक्रियाएं संपन्न करवा रहे हैं अपन, Ln+3, Ln+3। अब देखो यहाँ पे नाइट्रोजन किसके रूप में पाया जाता है, नाइट्राइड के रूप में। किसके रूप में पाया जाता है, नाइट्राइड। और नाइट्राइड पर चार्ज क्या होता है, N-3। नाइट्राइड पर चार्ज क्या होता है, N-3। तो इसके साथ अभिक्रिया करवाएंगे Ln+3 और N-3। तो देखो ये नंबर यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, क्या बनेगा, Ln3N3। तो 3 से 3 कट जाएगा। जब भी समान चार्ज होते हैं तो कट जाते हैं, कट जाते हैं भाई, याद होगा सबको। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, देखना बताता हूँ। मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम का चार्ज क्या है, +2, ऑक्साइड का चार्ज क्या है, -2। ये नंबर यहाँ जाएगा, ये नंबर यहाँ जाएगा, क्या बनाएगा, Mg2O2। 2 से 2 कट जाएगा, क्या बन जाएगा, MgO। आपने कभी सुना है क्या मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र Mg2O2 होता है, सुना है क्या कभी, क्या क्या सुना है फिर, मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र MgO। तो क्या हो गया, अगर सिमिलर चार्ज है, सिमिलर चार्ज है +3 -3, तो क्या हो जाएंगे, नंबर कट जाएंगे, और कट जाएंगे तो क्या बनेगा, Ln, क्या बनेगा, Ln। Ln के रूप में जैसे सीरियम नाइट्राइड,
होल्मियम होगा तो होल्मियम नाइट्राइड, प्रेसियोडाइमियम होगा तो प्रेसियोडाइमियम नाइट्राइड। इस तरह से सारे कंपाउंड इस तरह के बनेंगे। ठीक है, कार्बन के साथ अभिक्रिया करवा देते हैं, कार्बन के साथ करवाएंगे तो ये कार्बन किसके रूप में अभिक्रिया करेगा, देखो Ln पर चार्ज +3, कार्बन जो है किसके रूप में रहता है, C-4, C-4 के रूप में रहता है। तो देखो -4 बनना क्या चाहिए था, Ln4C3, ये बनना चाहिए था क्या, बोलो, ये बनना चाहिए था, लेकिन ये यहां पर नहीं बनता है। क्या बनता है, LnC2, जिसको क्या बोलते हैं हम, लेंथेनाइट कार्बाइड। यानी ये भी क्या हुई, अरस समीकरण मितीय हुई क्या। अगर ये बनता तो क्या होती, रस समीकरण मितीय कहलाती, क्योंकि जो चीज ली, जो बनना चाहिए वही चीज ऑब्टेन हो रही है। लेकिन यहां पर ये ऑब्टेन नहीं होता है। क्या ऑब्टेन होता है, LnC2। और C यहाँ कार्बन जो जुड़ रहा है किसके रूप में रहता है, कार्बाइड के रूप। क्या बोलते हैं इसको हम, कार्बाइड। तो यहाँ क्या बनता है, LnC2। अभिक्रिया कैसी होगी, अरस समीकरण मिति। ये याद रखने का पॉइंट है भाई, कार्बन के साथ अभिक्रिया जब भी करेंगे तो सिंपली नहीं बनाना है Ln4C3, क्या बनाना है, LnC2। ये डिफरेंट एक्सेप्शनल केस के रूप में याद रख लो चाहो तो। नेक्स्ट Ln+3 सल्फर, सल्फर का चार्ज किसके रूप में रहता है, सल्फाइड के रूप में। सल्फर किसके रूप में रहता है, सल्फाइड। तो देखना Ln+3, सल्फाइड का फॉर्मूला क्या होता है, S-2 होता है क्या, सल्फाइड का फॉर्मूला। तो ये चार्ज यहां जाएगा, ये चार्ज यहां जाएगा, क्या बनाएगा, Ln2S3, ये बनाएगा क्या, Ln2S3। और यहां पर यही बनता है Ln2S3। क्या नाम पड़ा इसका, लेंथेनॉइड सल्फाइड, सीरियम सल्फाइड और ल्यूटीशियम सल्फाइड, प्रेसियोडाइमियम सल्फाइड, यूरोपियम सल्फाइड, इटरबियम सल्फाइड, सबके सूत्र क्या है, Ln2S3। बस यहाँ सिंबल चेंज करना है, 14 एलिमेंट में से किसी को भी रखो। ये थे इनके रासायनिक गुण। तो देखो यहाँ पर कुछ डिफरेंट आया क्या, कुछ भी नहीं आया डिफरेंट। काम की चीज क्या आई है यहाँ पे, काम की चीज ये आई है कि जो लेंथेनॉइड तत्व होते हैं इनके बाह्यतम कोश कौन कौन से हैं, 4f, 5d, 6s। तो जो 6s है इन पर नाभिक का आकर्षण बहुत कम रहता है, अतः 2 इलेक्ट्रॉन बड़े आसानी से निकल जाते हैं और इनके आयनन ऊर्जाओं के मान बहुत कम होते हैं। 5d से भी 1 इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से निकल जाता है, ऐसा इनकी प्रथम 3 आयनन ऊर्जाओं के योग बहुत कम होते हैं। अतः ये सामान्य रूप से +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं और इस वजह से इनकी विद्युत धनी प्रवृत्ति भी अधिक होती है, अपचय गुण भी अधिक होता है। अतः ये सामान्य रूप से जब अभिक्रिया करेंगे किसके साथ, जल के साथ, ऑक्सीजन के साथ और हाइड्रोजन के साथ, हेलोजन के साथ और अधातुओं के साथ, जब ये इन सबके साथ में अभिक्रिया करते हैं तो अभिक्रिया करने पर लेंथेनाइड +3 ऑक्सीकरण अवस्था में अभिक्रिया करेगा और साथ में जो जो इनके चार्ज होंगे उनके साथ के साथ वैसे की वैसी अभिक्रिया बना देगा। केवल कार्बन का याद रखना है, कार्बन में Ln2 बनता है, बाकी सब में वही जो फॉर्मूले बनाने का तरीका था हमारा 9th क्लास का, वही तरीका है सबका। यानी रटने की कोई भी चीज नहीं है, केवल एक रिएक्शन याद रखनी है कार्बन वाली, बाकी सब अपने आप हो जाएगी। समझ गए क्या, ये थे इनके रासायनिक गुण, ये कंप्लीट हो गए। यहां तक किसी को कुछ पूछना है तो बताओ, या सिंबल दे दो मुझे, समझ में आया कि नहीं आया। अजय पांचाल सिंबल दे दो एक बार, आ गया, आगे बढ़े, चलो ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना लेंथेनाइड यौगिकों के उपयोग। टॉपिक है लेंथेनाइड यौगिकों के उपयोग। ये भी थ्योरेटिकल पार्ट है, कोई कंसेप्चुअल पार्ट नहीं है। जो भौतिक गुण आ जाते हैं और ये उपयोग वगैरह आ जाते हैं ना, ये कंसेप्ट नहीं होते इनमें, ये सब चीजें याद रखने की होती है। कंसेप्ट नहीं लगा पाता, मुझे मजे नहीं आते पढ़ाना। ये थ्योरेटिकल पार्ट है, केवल सिंपल। क्या है, लेंथेनॉइड यौगिकों के उपयोग। अब देखो उपयोग यानी इनका यूज काय काय में कर सकते हैं अपन। तो सबसे पहले एक चीज याद रखना आप, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत दिक्कत आती है बच्चों को दो चीजों में, एक तो मिश्र धातु और एक होती है मिश्र धातु। नाम लिखता हूं मैं एक बार यहाँ पे, मिश्र धातु और एक है मिश्र धातु। देखो दोनों वर्ड अलग अलग नजर आ रहे हैं क्या, एक तो मिश, एक है मिश्र। श्रवण, श्रय फॉर श्रवण और श मतलब शलजम,
मिश मेटल। और मिश्र धातु क्या होती है? अलॉय। अलॉय कहते हैं इनको हिंदी में, इंग्लिश में अलॉय। और इनको क्या कहते हैं अपन? मिश मेटल इंग्लिश में। ठीक है भाई। तो जो जितने भी लेंथेनाइड एलिमेंट्स होते हैं, लेंथेनाइड एलिमेंट्स में जो मिश्र धातु बनती थी अपने, मिश्र धातु में क्या होता था? ठोस ठोस मिश्रण। क्या होता था? ठोस ठोस मिश्रण। यानी धातु, दो या दो से अधिक धातुएं जब क्या होती थी? आपस में मिक्स कर दी जाती थी, जिससे क्या बनता था? एक ठोस ठोस विलयन बनता था। वही क्या कहलाती थी? मिश्र धातु कहलाती थी। ये हमने डी ब्लॉक के तत्वों में पढ़ा था, संक्रमण धातुओं में। ठीक है। तो लेंथेनाइड की धातुओं को अगर मिक्स कर दिया जाए, लेंथेनाइड तत्वों की धातुओं को क्या कर दिया जाए? मिक्स कर दिया जाए, और क्या बनाया जाए? ठोस ठोस मिश्रण यानी ठोस ठोस विलयन बनाया जाए, तो वे क्या कहलाती हैं? मिश्र धातुएं यानी मिश मेटल कहलाती है। ये बात किसके लिए है? ये बात स्पेशली फॉर लेंथेनाइड। ये बात स्पेशली किसके लिए है? लेंथेनाइड के लिए। और जो दूसरी वाली बात है वो किसके लिए है? दूसरी बात किसके लिए है? डी ब्लॉक के तत्वों के लिए। ये किसके लिए है? डी या संक्रमण धातु लिख देते हैं अपन, संक्रमण धातुओं के लिए। या एस ब्लॉक की धातु भी आ सकती है इसमें, मिश्र धातुओं में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लेंथेनाइड के लिए स्पेशली वर्ड यूज किया जाएगा कौन? मिश मेटल, मिश धातु। समझ गए क्या? ये बात आ गई समझ में? अब देखो इसका जो पहला उपयोग दे रखा है वो क्या दे रखा है? लेंथेनाइड तत्वों से निर्मित मिश्र धातुओं को क्या कहा जाता है? मिश्र धातु कहा जाता है। क्योंकि किससे बन रही है? लेंथेनाइड धातुओं से बन रही है। समझ गए क्या बात? इनमें सीरियम दे रखा है 40%, लेंथेनम और नियोडाइमियम दे रखा है 44%, आयरन दे रखा है 5%, और सूक्ष्म मात्रा में कुछ छोटे छोटे तत्व दे रखे हैं, सल्फर, कार्बन, सिलिकॉन, कैल्शियम, एल्यूमिनियम आदि क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। इनका उपयोग काय में करते हैं? सिगरेट लाइटर और गैस लाइटर बनाने में किया जाता है। तो बात है, याद रखनी पड़ेगी कि सिगरेट लाइटर बनाने में और गैस लाइटर बनाने में किन धातुओं का उपयोग किया जाता है? तो स्पेशली ज्यादा मेजर मात्रा में तो कौन है? लेंथेनाइड है। मेजर मात्रा में कौन है? लेंथेनाइड। बाकी सूक्ष्म मात्रा में है बाकी फिर कार्बन, सल्फर, इस तरह के यौगिक, इस तरह के तत्व। और साथ में दे रखा है लाइट फेंकने वाले टैंक और गोले के निर्माण में भी किया जाता है। तो ये है इसका एक उपयोग, याद रखना है। नेक्स्ट उपयोग है 3% मिश्र धातु और मैग्नीशियम का मिश्र धातु। 3%, यहाँ पे देखो इसमें करेक्शन करना आप, 3% दे रखा है मिश्र धातु, गलत है, मिश्र करो इसको, लिखने में गलती हो गई बच्चे से। 3% मिश्र धातु करना है यहाँ, मिश्र धातु, करेक्शन कर लो कॉपी में। 3% मिश्र धातु तथा मैग्नीशियम का मिश्र धातु। साथ में क्या मिलाई जा रही है? मैग्नीशियम की मिश्र धातु, यानी मैग्नीशियम में भी कोई ना कोई और दूसरी धातु मिक्स कर रखी है, इसलिए क्या बात की? मैग्नीशियम की मिश्र धातु। इन दोनों को जब मिला दिया जाए, इसको भी और इसको भी मिला करके क्या बनाए जाते हैं? इनसे जेट इंजन के कलपुर्जे। कलपुर्जे का मतलब जो जेट विमान होते हैं जो हवा में उड़ते हैं, उनके चलाने के जो यंत्र हैं उनको बनाया जाता है इनके द्वारा, इन धातुओं के द्वारा। तो ये पॉइंट भी याद रखना है। जेट इंजन के कलपुर्जे बनाने में स्पेशली मिश्र धातु और मैग्नीशियम के मिश्र धातु का यूज किया जाता है। ठीक है। मिश्र धातु का मतलब है यहाँ पे, ये लेंथेनाइड तत्वों की बात कर रहे हैं। मिश्र मेटल कहलाती है कहलाने में तो, पर 3% ही मिलाई जाती है, बाकी कौन मिलाए जाते हैं? ये सारे। बाकी मैग्नीशियम के साथ में अन्य धातुएं मिलाई जाती है, और यहाँ क्या मिलाए जाते हैं? लेंथेनाइड मिलाए जाते हैं। कितने प्रतिशत? केवल 3%। और क्या बनते हैं उनसे? जेट विमानों के कलपुर्जे। ठीक है। नेक्स्ट, सीरियम सल्फेट को आयतनीय अनुमापन में ऑक्सीकारक के रूप में प्रयुक्त करते हैं। सीरियम सल्फेट सूत्र क्या होगा? देखो सीरियम +3 चार्ज रखता है, सल्फेट SO4 -2 रखता है, ये नंबर यहाँ, ये नंबर यहाँ, क्या बना? Ce2SO4 ऑल थ्राइस। सीरियम सल्फेट का सूत्र ये बनेगा क्या?